हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम 3 से 7 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिटन द बुक देवधारा हिमाचल प्रदेश? देवधारा हिमाचल प्रदेश यह पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रचना गुप्ता। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि जो डॉक्टर रचना गुप्ता हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की मेंबर हैं। इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, देवधारा हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा एक और मेंबर हैं एचपीपीएससी शिमला के, वो हैं जयप्रकाश काल्टा, और चेयरमैन हैं अजय कुमार। इनका नाम भी याद रखिएगा। आप देख सकते हैं ये वो बुक है देवधारा हिमाचल प्रदेश। इसमें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो देवधारा हिमाचल प्रदेश पुस्तक है रचना गुप्ता द्वारा इसे लिखा गया है, जो कि मेंबर हैं एचपीपीएससी शिमला की, और इस पुस्तक को पब्लिश किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा। Governor Rajendra Vishwanath Arlekar unveiled a special cover on Himachali Kala Jeera, that is geographical indication product of which department? देखिए जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने हिमाचली काला जीरा जो कि भौगोलिक संकेत उत्पाद है उसके ऊपर एक विशेष कवर का अनावरण किया है। तो कौन सी डिपार्टमेंट द्वारा यह कवर बनाया गया था, कौन सी विभाग का ये डिपार्टमेंट कवर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश सर्कल। तो जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है उसका जो हिमाचल प्रदेश का सर्कल है उनके द्वारा एक स्पेशल कवर बनाया गया है हिमाचली काला जीरा के ऊपर। और ये भी याद रखिएगा, जो हिमाचली काला जीरा है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट है, और इसे अनवील किया गया हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा। याद रखिएगा, ये जो हिमाचली काला जीरा है ये एक मेडिसिनल प्लांट है, और मुख्य रूप से जो हाई माउंटेनस रीजन है उसके फॉरेस्ट और ग्रासी स्लोप इन जगहों पर इसे उगाया जाता है। बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के पांगी और भरमौर, इन क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। 4 हैं हैंडीक्राफ्ट के, जिनमें कि कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल और कांगड़ा पेंटिंग्स हैं। 3 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं हमारे, कांगड़ा टी, बासमती और हिमाचली काला जीरा, और एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जो कि है हिमाचली चुली ऑयल। इसमें जो हमारा कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल और कांगड़ा पेंटिंग है, वित्तीय वर्ष 2005-6 में इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। कांगड़ा टी और बासमती को वित्तीय वर्ष 2005-6 में दिया गया था, और हिमाचली काला जीरा वर्ष 2018-19 में, और जो हिमाचली चुली ऑयल है इसे भी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। What was the theme of the CII Northern Region Agri Input Summit recently organized virtually? हाल ही में वस्तुतः आयोजित CII उत्तरी क्षेत्र कृषि इनपुट शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर ग्लोबल चैलेंज। ये जो समिट है इसका नाम है CII नॉर्दर्न रीजन एग्री इनपुट समिट, और हाल ही में वर्चुअली से ऑर्गेनाइज किया गया था। नॉर्दर्न रीजन इसमें फोकस में था, तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। Keeping in the view the geographical conditions, weather and coming winter season, which district administration has banned trekking and mountaineering activities in the entire district? किस जिला प्रशासन ने भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम और आने वाले सर्दी मौसम को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? इसका नाम है लाहौल स्पीति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए आए दिन काफ़ी ऐसे मामले देखने को मिले थे। देखिए ग्लेशियर भी है वहाँ पे, खमिंगर ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, ट्रैकिंग के लिए वहाँ पे लोग गए थे और वो फंस गए थे, कुछ की मृत्यु भी हो गई। इस तरह के काफ़ी मामले देखने को मिले थे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी ट्रैकिंग और माउंटेनिंग एक्टिविटीज़ हैं लाहौल स्पीति में अब उन्हें बैन कर दिया जाएगा। तो उन्हें बैन कर दिया गया है। Himachal Pradesh Board of School Education has introduced a chapter on narcotic substances and their ill effects in the Hindi subject of which class? हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किस कक्षा के हिंदी विषय में मादक पदार्थों और उनके दुष्प्रभावों पर एक अध्याय पेश किया है? तो हिंदी का सब्जेक्ट है ये, और कौन सी क्लास में ये एडप्ट किया गया है? तो ये 10th क्लास के हिंदी में इस सब्जेक्ट को, टॉपिक को ऐड किया गया है। पूरा का पूरा चैप्टर होगा ये, और ये इसमें जो जो भी हमारी नार्कोटिक सब्सटेंसेस हैं उनके जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में बताया गया है। चैप्टर का नाम है मादक पदार्थ, चुनौतियां और हम। याद रखिएगा, क्लास 10th की हिंदी की बुक में इसे ऐड किया गया है। इसके अलावा पिछले वर्ष क्लास 8th की जो हिंदी की बुक है उसमें एक चैप्टर ऐड किया गया था जिसका नाम था खुली चिट्ठी। इसके अंतर्गत इस चैप्टर में ये बताया गया था कि किस तरह बड़ा भाई अपने छोटे भाई को गाइडलाइन देता है कि जो भी उसकी एडोलसेंट एज है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उससे किस तरह से बचना है, और जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस हैं उनसे किस तरह से दूरी रखनी है। और एक इमोशनल अपील की गई थी बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को कि वो अपना ध्यान रखे और हॉस्टल में ढंग से रहे, ड्रग्स वगैरह उपयोग ना करें।
तो इतना ही याद रखिएगा कि क्लास 10th के हिंदी के सब्जेक्ट में ये चैप्टर ऐड किया गया है। और हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसके चेयरपर्सन हैं सुरेश कुमार सोनी। द नेशनल राफ्टिंग मैराथन वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? राष्ट्रीय राफ्टिंग मैराथन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था नादौन में। तो हाल ही में नेशनल राफ्टिंग मैराथन, इसका आयोजन किया गया था नादौन में। 4 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी ये, और इसे फ्लैग ऑफ किया गया हिमाचल प्रदेश के यूथ स्पोर्ट्स एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर राकेश पठानिया द्वारा। अच्छा, हमारी यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। और ये जो नेशनल राफ्टिंग मैराथन हुई, लगभग 23 टीमें थी, पूरे भारत से आई हुई थी, अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग स्टेट्स की, और इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल वर्चुअली इनॉग्रेट द पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सेटअप एट विच प्लेस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का वस्तुतः उद्घाटन करेंगे? तो पांवटा साहिब में, सिरमौर के पांवटा साहिब में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The doctors of which medical college has successfully performed the first scoliosis humpback surgery in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने पहली स्कोलोसिस यानी कि कुबड़पन की सर्जरी सफलतापूर्वक की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, जो कि है कांगड़ा में। इसे टांडा मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली सफलतापूर्वक सर्जरी हुई है हिमाचल प्रदेश में कुबड़पन की यानी कि हम्पबैक की। Olympian Arjun awardee and retired Captain B.S. Thapa, who passed away recently, belong to which district of हिमाचल प्रदेश? ओलंपियन अर्जुन अवार्डी और सेनावृत्त कैप्टन बी एस थापा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे ये, और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रहने वाले थे कैप्टन बी एस थापा। इनका हाल ही में निधन हो गया है, और चंबा के भटियात उपमंडल के गांव भरमाला में इनका जन्म 10 फरवरी 1953 को हुआ था। और ये बॉक्सिंग के प्लेयर थे, काफ़ी फेमस प्लेयर थे। इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, और ओलंपिक्स में भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। एक एशियाड हुआ था जिसमें इनका मैच था पाकिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं बॉक्सिंग के प्लेयर, उनका मैच था, तो इन्होंने उनको हराया था, और उसमें भी काफ़ी फेमस हुए थे कैप्टन बी एस थापा। तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ मंडीज इंटीग्रेटेड विद द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के साथ एकीकृत मंडियों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के साथ जितनी भी एकीकृत मंडियां हैं, तो टोटल 19 मंडियां हैं हिमाचल प्रदेश में, जो कि एकीकृत मंडियां हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम के साथ। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पीपल्स प्लान कैंपेन पीपीसी 2021 यानी कि सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड लॉन्च किया है। देखिए, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन को आप रीड करिएगा, इसमें लिखा गया है वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। तो यहाँ पे लिखा गया ग्राम सभा, यानी कि जो हमारा ग्रामीण एरिया है उसके जो मंत्री होंगे वही हो सकते हैं ये। अगर आपको गैस वर्क करना भी हो, तो जो हमारे पंचायती राज मिनिस्टर हैं, यूनियन पंचायती राज मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो हाल ही में हमारे यूनियन पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने लॉन्च किया पीपल्स प्लान कैंपेन 2021 सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। ये जो पीपल्स प्लान कैंपेन है, इसके अंतर्गत कैंपेन मोड में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा, और वर्ष 2021 में इसके लिए काफ़ी मीटिंग्स भी की जाएंगी। अभी 2 अक्टूबर 2021 को मीटिंग की गई थी, और 31 जनवरी 2022 को भी इसके लिए मीटिंग की जाएगी। और इसमें जो भी फ्रंटलाइन वर्कर और सुपरवाइजर हैं 29 सेक्टर्स के, उनके द्वारा प्रेजेंटेशन दी जाएगी और फिजिकली अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेंगे। 29 सेक्टर जो हैं उनमें से एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सोशल फॉरेस्ट्री, इस तरह के डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए गए हैं। और जो भी न्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड हैं जितने भी पंचायत के, उनका रोल इंश्योर करने के लिए जो भी ग्राम सभा है वो लगाई जाएंगी और इफेक्टिवली उनका रोल इंश्योर किया जाएगा। हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वो हैं गिरिराज सिंह, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बेगूसराय, जो कि है बिहार में। इसके अलावा पंचायती राज के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो हैं कपिल मोरेश्वर पाटिल, और भिवांदी जो कि महाराष्ट्र में है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। Which organization has partnered with Intel to establish an experience studio at the नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर? देखिए, जो नीति आयोग का फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर है, वहाँ पर एक एक्सपीरियंस स्टूडियो इस्टेब्लिश करने के लिए इंटेल ने किसके साथ कोलैबोरेशन की है, पार्टिसिपेशन की है? तो अमेजॉन वेब सर्विस और इंटेल और नीति आयोग, ये तीनों मिलकर
जो नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर है, वहाँ पर एक एक्सपीरियंस स्टूडियो बनाएगी। और ये जो एक्सपीरियंस स्टूडियो है, यहाँ पर कोलैबोरेशन की जाएगी और एक्सपेरिमेंटेशन भी की जाएगा, जिसमें जो फोकस एरिया रखे गए हैं वो एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फोकस एरिया रखे गए हैं। और ये जो नीति आयोग का फ्रंटियर टेक्नोलॉजी CIC है, यानी कि क्लाउड इनोवेशन सेंटर है, अक्टूबर 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा एक पोर्टल भी बनाया गया था जिसका नाम है कोवएड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कोवएड। तो जितनी भी एड आती थी हमारे भारत के लिए अलग अलग मिशन से, चाहे वो कहाँ से भी आ रही हो, तो कोविड के टाइम में जितनी भी एड आ रही थी उन सभी की ट्रैकिंग, उन सभी की जो भी रख रखाव है, वो सारा का सारा जो भी रिकॉर्ड है वो सारा सारा इस पोर्टल पे रखा गया था। और नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। और इससे पहले था प्लानिंग कमीशन, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और चेयरपर्सन होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर, और करंटली जो है हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और CEO हैं अमिताभ कांत। रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ विच मिशन, यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन SBM-U 2.0 और अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 यानी कि अमृत 2.0 इसे लॉन्च किया है। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की। इसके अंतर्गत जो भी सिटीज़ रखी गई हैं उन्हें गार्बेज फ्री बनाना है, यानी कि वहाँ पर कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे डिस्पोज करना है, और ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट अच्छे से होनी चाहिए। और इसमें जो सिटीज़ ऐड की गई हैं वो अमृत में ऐड नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि कौन सी सिटीज़ अमृत में होंगी, कौन सी स्वच्छ भारत मिशन में होंगी। जो सिटीज़ स्वच्छ भारत मिशन में होंगी वो अमृत में नहीं होंगी, जो अमृत में होंगी वो स्वच्छ भारत मिशन में नहीं होंगी। और इसके लिए जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है, इसके लिए आउटले है 1.41 लाख करोड़, इसको भी याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो हमारा अमृत 2.0 है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत जो भी सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट है उसे इम्प्रूव करना, वाटर सेफ सिटीज़ बनाना, और जो भी सीवेज ड्रेन्स हैं यानी कि जो भी गंदा पानी है वो नदियों में ना जाए, इन बात की एंश्योरिटी की जाती है। और वर्ष 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत 500 सिटी सिलेक्ट की गई थी और उन सिटीज़ में स्पेशल फोकस रखा गया था हेल्दी एंड ग्रीन एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल फॉर 19 स्टेट एंड यूटीज़? तो 19 स्टेट और यूटीज़ को कंबाइन करने करके एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम रखा गया है द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। तो किसने लॉन्च किया है? तो ये की गई है नीति आयोग द्वारा लॉन्च। इतना ही याद रखिएगा। इसके अलावा और आप यही भी याद रख सकते हैं कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, यूनिसेफ और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और नीति आयोग, इन सभी के साथ मिलकर द स्टेट न्यूट्रिशन और प्रोफाइल ये लॉन्च की गई है। और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। किस हास्य पुस्तक के पात्र को नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर यानी कि ऑफिशियल मैस्कॉट के रूप में नामित किया गया है? तो कौन है? ये हैं चाचा चौधरी। ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम इसका ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया गया है, आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है। और इसके अंतर्गत गंगा की बात चाचा चौधरी के साथ इस तरह के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और याद रखिएगा जो चाचा चौधरी है ये जो कार्टून है ये बनाया गया था कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा, इनका नाम याद रखिएगा, वर्ष 1971 में इन्होंने बनाया था। और कौन सी मैगजीन के लिए बनाया था ये भी याद रखिएगा, तो लोटपोट, हिंदी मैगजीन है लोटपोट, उसके लिए बनाया था। बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजीव रंजन मिश्रा और 2 अगस्त 2011 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, जून 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, इसे शुरू किया गया था नमामि गंगे प्रोग्राम को। इसके अंतर्गत जो भी हमारी गंगा नदी है उसमें पॉल्यूशन को कम करना और इसकी रिजुविनेशन के लिए कार्य करना, इस तरह के लिए इसे लॉन्च किया गया था। Which agency has become the first Indian credit rating agency to join UN supported environmental social governance credit risk principles for responsible investment? तो यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस क्रेडिट रिस्क है यानी कि प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट है, उसे ज्वाइन करने वाली भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन बनी है? तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, इसका नाम है एक्विट रेटिंग्स एंड रिसर्च। याद रखिएगा एक्विट रेटिंग एंड रिसर्च। Who has been appointed as the brand ambassador of उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कंगना रनावत को। Who has been appointed as मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC का MD किसे बनाया गया है? तो ये है BC पटनायक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
इतना ही याद रखिएगा, बीसी पटनायक को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, और एलआईसी के चेयरपर्सन है एमआर कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई में। Which organization recently announced to lease the satellite named GSAT-24 to Tata Sky for DTH application? देखिए जो टाटा स्काई का DTH एप्लीकेशन है, घरों में भी लगाया होता है DTH, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा GSAT-24 जो सैटेलाइट है वो उन्हें लीज पे दिया गया है, यानी कि पट्टे पर दिया गया है, लीज पे दिया गया है। किसका द्वारा दिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसरो टिक नहीं कीजिएगा, इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कमर्शियल आर्म है और इनके द्वारा GSAT-24 ये दिया गया है टाटा स्काई को लीज के ऊपर, ताकि जो टाटा स्काई है वो अपनी DTH एप्लीकेशन को ढंग से चला सके। बात करें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, 6 मार्च 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, CMD है जी नारायणन। हु ऑथर द बुक टाइटल्ड काठमांडू डिलेमा रीसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज? तो ये बुक किसने लिखी है? इस बुक को लिखा गया है रंजीत राय द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेम द एयरलाइन कंपनी दैट वाज लॉन्च्ड बाय स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला। ये है राकेश झुनझुनवाला, इनके द्वारा एक एयरलाइन कंपनी लॉन्च की गई है। क्या नाम है इसका? आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ लिखा है अकासा एयर, इसका नाम है अकासा। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड एज पर FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है टी का? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें जो डार्क ब्राउन कलर है किसका है? वो है चाइना का। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है टी का वर्ल्ड में। दूसरे नंबर कौन है? दूसरे नंबर पर है इंडिया। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।